जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं। क्वेश्चन है कि डिसेबल्ड पर्सन जो है वो यहाँ पे हाउस बिल्डिंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते, काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने ऑलरेडी जो है वो मुझसे काफ़ी क्वेश्चंस किए इसके बारे में, और इसके अलावा किसी और यूट्यूबर से भी जो है वो क्वेश्चन किए। उसने उसने कहा जी कि जो दूसरा यूट्यूबर है उसने आंसर किया कि फिजिकली फिट होना ज़रूरी है। इस वीडियो में जो है मैं आपको बता रहा हूँ कि जी, आप अगर डिसेबल्ड हैं, आप यहाँ पे हाउस बिल्डिंग करना चाहते हैं तो आप एलिजिबल हैं, लेकिन उसके लिए जो है वो मखसूस हाउस बिल्डिंग होती हैं यहाँ पे। ऐसी हाउस बिल्डिंग जिसमें आपको इतना बोझ ना उठाना पड़े, वेट ना उठाना पड़े, या दूसरी जो चीज़ें हैं यहाँ पे लॉ क्या कहता है कि कंपनी में अगर 20 एम्प्लॉयज़ हैं, 20 एम्प्लॉयज़ वाली कंपनी है, तो वहाँ पे 5% जो है वो डिसेबल्ड पर्सन का कोटा जो है वो होना चाहिए। और इससे ज़्यादा अगर वर्कर हैं तो आप जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने जो है वो डिसेबल्ड पर्सन जो है वो उस कंपनी में होने चाहिए, हाउस बिल्डिंग कर सकते हैं। इसके अलावा जो डिसेबल्ड पर्सन है वो नहीं कर सकते, यहाँ पे स्पेशल रूल्स हैं। यहाँ पे जो हाउस वाइज या रेजिडेंट्स परमिट होता है वो डिसेबल्ड पर्सन के लिए अलग से होता है कि जी आप फलां डिसेबिलिटी है, आप ये इस तरह जो है वो नॉर्मल वर्क जो है वो नहीं कर सकते। आप 8 आवर्स ड्यूटी जो है वो नॉर्मली कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको कंपनी कहती है कि आपको ओवर टाइम करना है तो जो डिसेबल्ड पर्सन है यहाँ पे लॉ है कि वो रिफ्यूज कर सकते हैं। नॉर्मली जो नॉर्मल लोग यहाँ पे जॉब करते हैं 40 आवर्स पर वीक, आप 40 आवर्स पर वीक जो है वो यहाँ पे जॉब कर सकते हैं, कोई जो है वो प्रॉब्लम नहीं है। जो हाउस बिल्डिंग डिसेबल्ड पर्सन के लिए है वो आप कर सकते हैं। इसके लिए आप डायरेक्ट जो है वो आर्बाइट आगेंट्यूर या यहाँ पे ऑसबिल्डिंग बेराटुंग होती है, ईहा का या हंडवेक्स कमर, वहाँ पे जो है वो आप डायरेक्ट ऑनलाइन जो है वो ये बराटुंग भी ले सकते हैं। अगर आप डिसेबल्ड हैं और यहाँ पे जर्मनी में आके कोई ऑस बिल्डिंग करना चाहते हैं, वो आपको बेटर एडवाइस कर सकते हैं कि कौन सी ऑस बिल्डिंग जो है वो आपके लिए बेटर रहेगी। इस तरह ये कह देना कि जी नहीं, फिजिकली फिट होना और मुकम्मल फिट होना हर बंदे के लिए ज़रूरी है। यहाँ पे हाउस बिल्डिंग करने के लिए बहुत सारी ऐसी हाउस बिल्डिंग हैं जो डिसेबल्ड पर्सन जो है वो कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने परसेंटेज बताई है कि कंपनीज में किस तरह जो है वो परसेंटेज होती है कि अगर आपके 20 वर्कर्स हैं तो इससे 5% जो है वहाँ पे कोटा जो है वो डिसेबल्ड पर्सन का होगा। दूसरा क्वेश्चन किसी ने मुझसे पूछा था कि जी यहाँ पे हाउस बिल्डिंग के बाद मास्टर्स कर सकते हैं या नहीं कर सकते। सोचा था मैंने कि किसी वीडियो के साथ जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर दूंगा। जो भी 3 साल वाली हाउस बिल्डिंग है उसके बाद जो है वो आप उसी फील्ड में प्रोफेशन में जो है वो मास्टर्स कर सकते हैं, लेकिन जो 2 साल की हाउस बिल्डिंग है उसके बाद आपको 1 साल और जो है वो उसमें उसी हाउस बिल्डिंग में पढ़ना पड़ेगा, एग्ज़ाम देना पड़ेगा। फिर उसके बाद जो है वो आप मास्टर्स करने के लिए यहाँ पे एलिजिबल होंगे। ये टेक्निकल वे है यहाँ पे मास्टर्स करने का। अदरवाइज जो एजुकेशनल वे से आते हैं लोग, वो डायरेक्ट यहाँ पे मास्टर डिग्री में एडमिशन ले लेते हैं और मास्टर्स करते हैं। वहाँ पे जो है वो मास्टर्स इंग्लिश में होता है, आप इंग्लिश में भी कर सकते हैं, लेकिन जो हाउस बिल्डिंग के बाद आपने मास्टर्स करना है वो ऑनलाइन कर सकते हैं आप। आप जो है वो प्रेजेंट में कर सकते हैं, जैसा भी आपको सूट करता है। मोस्टली लोग यहाँ पे हाउस बिल्डिंग के बाद ये मास्टर्स जो है वो वीकेंड पे सैटरडे को एक कंप्लीट दिन की क्लास होगी ऑनलाइन ले सकते हैं, आप प्रेजेंट क्लास जो है वो ले सकते हैं। लोग जॉब जो है वो कंटिन्यू करते हैं लेकिन वीकेंड पे जो है वो इस तरह करते हैं। या आप काम के बाद बहुत सारी यहाँ पे इंस्टीट्यूट हैं जो जो ये ऑफ़र करते हैं कि जी आप काम के बाद जो है वो 1-2 घंटा या जितनी भी उनकी लिमिट होती है पर डे में, वो आपको क्लासेस जो हैं वो देते हैं। इसके लिए जो है वो आपको पे करना पड़ता है जो मास्टर्स आप करेंगे हाउस बिल्डिंग के बाद, लेकिन जो आप पे करते हैं यहाँ पे एक अदारा है बाफूक के नाम से। बाफूक जो है वो आपको ये पैसे जो है वहाँ पे आप क्लेम करेंगे। ये पैसे जो भी आपने
मास्टर्स करने के लिए फ़ीस पे की है, आपने लैपटॉप लिया है, आपने बुक्स ली हैं, सारे पैसे जो है वो आप वहाँ पे क्लेम कर सकते हैं और आपको जो है वो वापस मिलेंगे। पूरे पैसे वापस नहीं आते आपको। ये डिपेंड करता है बाफूक पे, किस एरिया में हैं आप। वहाँ पे 70% या 75% तक जो है वो मैक्सिमम आपको पैसे जो हैं वो वापस मिल जाते हैं। लेकिन इसके साथ फ़ायदा क्या होता है कि आप जो भी आपकी ऑसबिल्डिंग है या जो भी आपका प्रोफेशन है उसमें आप आगे जाते हैं। आप किसी मैनेजर की पोस्ट पे या अपटाइलुंग लाइटर या बगाइश लाइटर इस तरह की पोस्ट पे जो है वो आप काम कर सकते हैं और डेफिनेटली मास्टर्स करने के बाद आपकी सैलरी जो है वो एकदम से जंप करेगी और आप मिनिमम जो है वो 5000 यूरो जो है वो कमा सकते हैं। जब भी मैं सैलरीज की बात करता हूं तो ये एक्चुअली ग्रोस सैलरीज होती हैं और उसके बाद जो भी आपकी टैक्स क्लास होगी उसके बाद नेट सैलरी जो है वो आपके अकाउंट में आएगी। बहुत सारे लोग जो हैं वो ये सोचते हैं कि शायद ऑसबिल्डिंग के बाद हम मास्टर्स नहीं कर सकते। ऐसा ऐसी कोई बात नहीं। मैं इसकी एग्जांपल जो है वो आपके सामने हूँ। मैंने ऑसबिल्डिंग के बाद यहाँ पे लॉजिस्टिक में मास्टर्स किया है, ऑनलाइन किया था मैंने। उस वक्त कोरोना का टाइम था और प्रेजेंट अंतरिक्ष जो है वो या क्लासेस जो हैं वो इतनी ज़्यादा अवेलेबल नहीं थी। तो तब जो है वो मैंने ऑनलाइन किया था। सिर्फ सैटरडे को जो है वो क्लास होती थी, सुबह 8:30 बजे से लेके 5 बजे तक ऑनलाइन क्लास होती थी। लेकिन ऑनलाइन क्लास मेरी लाइफ का पहला एक्सपीरियंस था, तो उसमें इतना इजी नहीं होता कि आप सारा दिन जो है वो लैपटॉप के सामने बैठे रहें, कमरे में बंद रहें। और जैसा कि यहाँ पे आपको ख़रीदारी करनी होती है, आपने कुकिंग करनी है या आपने वॉशिंग करनी है या इस तरह का जो भी सफाई वगैरह करनी है, तो तब जो है वो सिर्फ आपके लिए एक ही दिन बचता है, संडे। और अगर आप साथ में मिनी जॉब भी कर रहे हों तो तब ज़्यादा मुश्किल होती है कि कंपनी के साथ ये एडजस्टमेंट करनी कि किस तरह जो है वो आप काम कर सकेंगे। ये 2 क्वेश्चन थे। मैंने सोचा कि इस पे जो है वो एक छोटी सी मैं वीडियो अपलोड करूं ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो कि एक्चुअली इसका जो है वो मकसद क्या है और किस तरह जो है वो यहाँ पे काम होता है। मुझे उम्मीद है कि आप ये क्वेश्चंस जो हैं वो समझ रहे होंगे, इनके आंसर जो है वो समझ रहे होंगे। दुआओं में याद रखें। मिलेंगे किसी दूसरी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।